जीवन में कितनी भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हम आत्मसात करें, जिंदगी के बड़े से बड़े कामयाबी के सोपान हम चूमें, हर उस टास्क को, हर उस उद्देश्य को प्रतिपूरित करने में हम सफल हो पाएं, अच्छा आरोग्य हो, धन संपदा, यश कीर्ति हो, खूब विस्तृत परिवार हो, मान प्रतिष्ठा हो, सामाजिक व्यवस्थाओं में आपका अनन्य योगदान हो, आप एक अच्छे पद प्रतिष्ठा पर हो, आपके घर में सब सुख सुविधाओं की चीज़ों के अंबार हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, खूब आरक्षित धन यानी कि एफडीज हों, अच्छी ज़मीन जायदाद, खेत खलिहान हो, मकान दुकान फैक्ट्री सब हो। लेकिन 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 अगर दिल में, मन में सुख और शांति नहीं, तो ये सारा साम्राज्य क्षणभंगुर है। ये प्रीतिकर होने के स्थान पर अप्रियता का द्योतक है। ये जुड़ाव जीवन से गहरे जुड़ाव के स्थान पर जीवन से गहरी विरक्ति का कारक है। बुद्ध हों, महावीर हों, जीसस हों, कृष्ण हों कि पांडव हों, भगवान श्री राम हों कि विभीषण भी हों, कि कुबेर हों कि यक्ष हों कि रक्ष हों, कि गंधर्व हों कि किन्नर हों, जीवन का जो वास्तविक आयाम है वो आपके आत्मिक उजास में प्रतिफलित होता है, आपके अंदर की यात्रा से प्रकट और प्रसारित होता है। अंदर की संपदा कितनी और कैसी है, ये जिंदगी के बाकी सभी वर्तुलों को निश्चित करती है, और आपका जीवन आपने कैसा जिया इसका निर्धारण करती है। तभी हजारों करोड़ की संपत्ति के स्वामी होने के बाद भी बिल गेट्स को ख्याल आता है कि मैं इसका 95% क्यों ना चैरिटी में दान दे दूं। फिर मार्क जुकरबर्ग बहुत बड़ी संपदा का स्वामी होने के बाद सोचता है कि दिल की शांति नहीं मिल रही, मन में आत्मिक संतोष नहीं है, तो क्यों ना इस बहुत बड़ी संपत्ति का एक बड़ा भाग मैं कहीं दान कर दूं। मेरी इसमें एक छोटी सी इंसर्टिंग है, एक संयुक्तिकरण है अपने वक्तव्य का, अपनी बात की छोटी सी प्रविष्टि है। मैं ये कहता हूं कि अंधाधुंध दौड़ में, अनिश्चित और असंतुलित प्रगति में खूब दौड़कर खूब ढेर लगाया और फिर उस ढेर की व्यर्थता का अनुभव किया, तो ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं है। ये आध्यात्मिक व्यक्तित्व की प्रतिक्रिया नहीं है। ये सच्चे और संबुद्ध रहस्यदर्शिता के मार्ग पर अग्रसारित व्यक्ति का चेतन मन नहीं है। चैतन्य अवस्था वो है जो भगवान महावीर का संदेश है, अपरिग्रह, जितने की आवश्यकता है उतना ही, और अगर अतिशयता से है तो उसका विस्तारण समुचित और सुपात्रों के लिए, तो ये आत्मतोष प्रारंभ से बना रहेगा, बाद में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो प्रतिपल अंतर यात्रा पर सक्रिय है उसको उपरांत में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो प्रतिपल आत्मबोध है, ये जो हर क्षण की जागृति है, ये जो सुरति है, गुरु नानक देव जिसको सुरति बोलते हैं और जिसको सिमरन बोलते हैं, ये उसका बोध है उसी परमात्मा का, और ये बना रहे तो फिर सारी संपदा आप ही की है। फिर उस संपदा में से बहुत छोटी संपदा लेने की जरूरत नहीं है। फिर अमृतस्य पुत्रा, फिर वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया के स्वामी आप हैं। ये कुछ सूत्र, ये कुछ बिंदु आपके जीवन के मस्तक पटल पर, आपके मानस पटल पर अंकित हो सकें, आप चैतन्य होकर के चिन्मय से मृण्मय की यात्रा में सहभागी हूं। यही मेरा आशीष है, यही मेरी शुभकामना है, यही मेरा मंतव्य भी है,
और इस गंतव्य को आप आत्मसात कर पाएं, इसके लिए मेरी शुभेच्छा भी। ओम स्वस्ति अस्तु। नमः शिवाय। आर्याम् अभयाम्बां भज रे चित्तसन्ततं आर्याम् अभयाम्बां भज